हेलो स्टूडेंट। आज जो है फिजिक्स 12th फिजिक्स के चौथे चैप्टर गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न जो है चुंबकीय क्षेत्र के दूसरे वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं भी हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि वेग v से चलते आवेश q के कारण कण पर चुंबकीय बल का व्यंजक होता है। तो लॉरेंज बल के अनुसार ये जो है F बराबर होता है Q इंटू V क्रॉस V। पहला हो गया। दूसरा देखिए, कहता है चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है टेस्ला। तो आपको याद रखना है, इसका SI मात्रक टेस्ला होता है। अब जो है तीसरा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की विमा क्या होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की विमा होता है I पावर -1 m L पर पावर 0 T पावर -2। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा A। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है B क्रॉस E क्रॉस B के, इसका संचरण की दिशा होती है B क्रॉस E के समांतर। B क्रॉस E के समांतर होती है, ठीक है। और जो है पांचवा क्वेश्चन देखें तो ये कहता है चुंबकीय तथा विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र के अनुपात का मात्रक क्या होता है। तो ये होता है साइमन प्रति मीटर, अर्थात इसका बी आंसर जो है राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। कहता है कि एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला कुल बल होगा। तो उस पर कुल बल जो होता है लॉरेंज बल के फॉर्मूला से निकलता है। इसका जो है राइट आंसर होता है Q इंटू E प्लस V क्रॉस B। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है। लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है। तो लॉरेंज बल के लिए व्यंजक जो सही है वो है पहला, क्या है, Q इंटू E प्लस V क्रॉस B। ये जो है लॉरेंज बल के लिए सही है। 8 नंबर क्वेश्चन कहते हैं क्या होता है। तो ये है 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होता है। तो ये होता है, यहाँ देखिए थोड़ा मिटा हुआ है, तो ये है 5 इंटू वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। मीटर का जो है स्क्वायर होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। सिर्फ इसमें जो है 5 लगा देना है, 5 इंटू वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। कहता है चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिशील आवेश Q पर लगने वाले बल का सही सदिश रूप क्या है। तो इसका जो सही सदिश रूप जो है यह है आपका F बराबर V क्रॉस B। F बराबर होता है V क्रॉस B। राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये आपका ए आंसर हो जाएगा राइट। तो इस तरह से 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन बायो सावर्ट नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है। बायो सावर्ट का तो देखिए dv बराबर होता है μ0/4 पाई IDL sin θ/r²। तो इसमें जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा
इसमें देखिए ये तो म्यू नॉट बटे 4 पाई डी एल इंटू आर बटे आर स्क्वायर, तो इसका जो है राइट आंसर जो है सदिश रूप में पूछ रहा है, तो इसका जो है बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब चलते हैं 11 नंबर कहता है 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र के तुल्य बीम वाली राशि है। तो ये जो है तुल्य बीम सूत्र वाली राशि है, तो ये है जैसे ये है विद्युतीय क्षेत्र की ऊर्जा का समीकरण, और उसी ढंग से ये चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा का जो है समीकरण है, ये हो जाएगा राइट आंसर ए। ठीक है, अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है कि एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B/8 होगा। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र B का फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना होगा, B बराबर होता है म्यू नोट बटा 2 आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, ये अक्ष पर होता है। ठीक है, और केंद्र पर होता है म्यू नोट I/2 आर। ठीक है, तो दोनों में वैल्यू रख करके इसको इक्वल कर देना है, b बराबर bx/8 का। तो आपको इसको सॉल्व करने के बाद इसका राइट आंसर आ जाएगा, और इसका राइट आंसर हम बताते हैं क्या होता है। इसका राइट आंसर होता है √3r। इसका जो है सी आंसर राइट हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन का गति पथ होगा। तो इलेक्ट्रॉन का गति पथ हो जाएगा वृत्ताकार। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 14 नंबर आप देख लेते हैं क्वेश्चन। कहता है कि एक धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान लूप की त्रिज्या के साथ किस प्रकार बदलता है। तो ये जो है इन्वर्सली बदलता है, त्रिज्या के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, B व्युत्क्रमानुपाती 1/r होता है इसका राइट आंसर। अब देख लेते हैं, तो ये 15 कहता है कि दो समानांतर धारावाही चालक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यदि उनमें प्रवाहित धारा की दिशा, तो दिशा कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, तो दो समानांतर जो है आकर्षित करेगी, इसके लिए जो है आपको याद रखना पड़ेगा, धारा की दिशा जो होनी चाहिए कि इसमें दिया है समान दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो, एक दूसरे के लंबवत हो, इनमें से कोई। तो इसका जो है आकर्षित करने के लिए इसमें जो है समानांतर होनी चाहिए, एक दूसरे के लंबवत भी नहीं, विपरीत। इसमें विपरीत होना चाहिए कि जो है एक दूसरे के विपरीत होंगे तभी जाके ये दोनों आकर्षित करेंगे। इसका बी राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक धारावाही लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर एक टॉर्क आरोपित होता है। यह टॉर्क किस पर निर्भर करता है। टॉर्क निर्भर किस पर करता है, कहता है लूप के क्षेत्रफल पर, धारा के मान पर, चुंबकीय क्षेत्र पर, इन उपयुक्त में से सभी पर। तो इस पर जो है आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी पर जो है निर्भर करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। कहता है चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। इसका जो है राइट आंसर
इसका जो है राइट आंसर एम्पियर बटे मीटर होता है। इसका जो है राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।